हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और दिमाग को लॉक नहीं करना है, दिमाग को दौड़ाते रहना है। चलिए, मेरी टूरिस्ट क्लास में आपका स्वागत है। वाई आज डिस्कस करेंगे हम लोगों को वाई डिवीजन बाई नॉट जीरो अलाउ, कि हम जीरो को भाग के रूप में क्यों नहीं प्रयोग कर सकते। ठीक है, जीरो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है मैथमेटिक्स का, इसकी बड़ी दुनिया अथाह है। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी संख्या में जीरो को अलाउ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, इस पे थोड़ा सा आज बात करेंगे। ठीक है, वाई डिवीजन बाय नॉट जीरो अलाउ, जीरो को किसी भी संख्या के रूप में हम अलाउ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जीरो को, अच्छा जीरो आया कहाँ से? जीरो का कुछ तो आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट इंडिया से थे, इंडिया में भी, और बिहार से थे, बिहार से भी खगोल से थे। तो जीरो का खोज उस पर ना जाकर ये देखना है कि जीरो एक ही अपने आप को खोजा कहाँ, जीरो का वजूद कहाँ है। किसी भी संख्या को मैथमेटिक्स की दुनिया में जीरो के रूप में अलाउंस नहीं है। डिवीजन के मामले में किसी भी संख्या को जीरो के रूप में अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को यदि आप जीरो के रूप में अलाउ करेंगे, किसी भी संख्या में अगर जीरो को आप डिवीजन के रूप में अलाउ करते हैं, तो उस मैथ का पूरा लॉजिक कोलैप्स हो जाएगा। और आपके जो उत्तर आएंगे, आपके जो आप जो हल करेंगे मैथ्स, उसके जो उत्तर आएंगे, आंसर्स आएंगे, उसके एकदम नॉनसेंस आएंगे, आपको मीनिंगलेस आएंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए, कहीं भी कोई चीज़ हम तौलने या मापने वाले में के पास जाते हैं तो हमें स्टार्टिंग होता है जीरो से, भाई जीरो करके दो। ठीक है, किसी भी कोई गति के मामले में होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप रुकते हैं तो जीरो हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जीरो से। जीरो के बाद एक दो तीन चार, स्टार्टिंग जीरो से करते हैं आप। मशीनों को छोड़िए, आप मशीन को तो छोड़ दीजिए। आप अगर आप मैथ्स में जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ करते हैं तो मैथ्स का पूरा फाउंडेशन गिर सकता है, पूरा का पूरा फाउंडेशन गिर सकता है। एक बार यदि आपने मैथ्स में जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ कर दिया तो आप मैथमेटिकली कुछ भी प्रूव कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग्स। आप 1 = 2 प्रूव कर सकते हो, 2 × 2 5 प्रूव कर सकते हो, 10 = 20 प्रूव कर सकते हो, 0 = 10 प्रूव कर सकते हो, कुछ भी मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो, यदि आप जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ कर देते हो। जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ नहीं करते। जीरो, एक्चुअली जीरो के मामले में हमें कहा गया है कि जब किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दूसरी बात है कि जब जीरो में किसी भी संख्या से, एनी नंबर 1 2 3 4 के भी नंबर, 2 डिजिट 3 डिजिट कोई भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो। पर यहाँ क्या मिलेगा? इन्फिनिटी। इसकी भी दुनिया है एक, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। इन्फिनिटी क्या है, किसमें खोजा, क्या है इसके प्रकार क्या है, इन्फिनिटी के साथ किसी संख्या को जोड़ते तो क्या मिलता है, इन्फिनिटी में अपने आप को वजूद कहाँ किया, कहाँ पे अपने आप को खोजा, या किसी ने इसको खोजने चला था, इसकी चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि वाई डिवीजन बाई नॉट जीरो अलाउ, कि हम जीरो को किसी भाग के रूप में इस्तेमाल या प्रयोग क्यों नहीं करते। इसका एक कारण, मैं इसका नमूना आपको बताऊंगा, इसका नमूना पेश करूंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा कि अगर आप किसी भी संख्या में जीरो को अगर डिवीजन के रूप में अलाउ कर देगो तो मैथ्स का पूरा लॉजिक कोलैप्स हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गिर जाएगा, पूरा का पूरा आप मैथमेटिकली कुछ भी आप प्रूफ करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जीरो, जीरो की दुनिया बढ़िया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे कभी। बट अभी आज ये बताओ कि किसी भी संख्या में आप जीरो को कभी भी डिवीजन के रूप में अलाउ मत करना। अगर करोगे तो आप मैथमेटिकली कुछ भी प्रूव कर सकते हो, कुछ भी आ जाएगा, 1 = 2, 2 = 20, 20 = 40, कुछ भी आ सकता है। सो इसका नमूना मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ।
मैं इसका बताऊंगा कि जीरो को अगर डिवीजन के रूप में अलाउ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। चलिए इसका एग्जांपल हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने बात किया था कि मैथमेटिकली आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो अगर जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ करते हो। देख लो, दिया हुआ है कि ए बराबर बी, और दिया हुआ है कि ए और बी जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है ए बराबर बी, अब यहाँ क्या कि बी से दोनों तरफ गुना किया गया, समझो एकदम अलजेब्रा के रूप में समझा देते हैं। बी से दोनों तरफ गुना किया गया, चलो दोनों तरफ माइनस ए स्क्वायर घटाया गया। चलिए दोनों में कॉमन ए है, दोनों में कॉमन ए है, चलो निकालिए, इसमें बी बचा, इसमें ए बचा। ये देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, चलो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ एक रूप में भी है। चलो यहाँ से ए निकाल लें, देखो ए भाग में गुना में था तो भाग में आ गया, कट गया, क्या निकला ए बराबर बी प्लस ए। आपने क्या रिलेट करके चला था, आपको क्या दिया हुआ था कि ए बराबर बी है, जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे बी पुट कर सकते हो, जहाँ बी आएगा वहाँ पे ए पुट कर सकते हो। मैंने बी की जगह ए पुट कर दिया। अब देखो ए पहले से था, ए इधर है, ए और ए 2 है, अब इधर कुछ नहीं है गुणांक, कोफिशिएंट तो 1 है ना। चलो ए और ए को लैप्स कर दिया, काट दिया, चलो तो 1 बराबर 2, ये संभव है, 1 बराबर 2 हो सकता है। देख लो, अगर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो देख लो आप, ये 0 बराबर 1 होगी। अगर दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया जाए, 0 1 गुना 10, तो आप यहाँ पाएंगे, क्या पाएंगे, देखिए सॉरी, आप यहाँ क्या पाएंगे, 0 बराबर 10। अब देखो कुछ भी प्रूफ कर सकते हो, कुछ भी प्रूफ कर ले रहे हो, लेकिन गलती क्या होगा, कहाँ पे डिवीजन अलाउ किए, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, यहीं पे भाई, ये चीजें आखिर घूम के आई क्या। ये कैसे प्रूफ हो गया कि 1 बराबर 2 है, 0 और 1 है, और 10 बराबर 0 है, 20 बराबर, कुछ भी प्रूफ करने के लिए तैयार हो गए आप। कब, जब आप जीरो को आप डिवीजन में अलाउ किया, आपने जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ किया है। देख लो यहाँ पे बी माइनस ए है, तो अगर ए, देखो एक दूसरे को उधर ले जाओगे तो 0 आएगा, अगर यहाँ से करें ए को इधर ले आओ तो बी माइनस ए बराबर 0, तो आपने 0 के रूप में अलाउ किया, तब आपको वैल्यू देखो, आंसर कुछ भी आने के लिए तैयार है। आज का ये बस एक छोटा सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस किया कि किसी भी संख्या में जीरो को आप डिवीजन के रूप में अलाउ मत करना। अगर अलाउ करोगे तो मैथमेटिकली कुछ भी आप प्रूव करने के लिए तैयार हो। देखो त्रिकोणमिति से चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति की बातें करना है, त्रिकोणमिति की बात करनी है हम लोग, बट उसमें एक वर्ड आता है इन्फिनिटिव। जीरो तो आता ही, इन्फिनिटिव आता। इन्फिनिटिव क्या है, इसका इसका एक सेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बना के दे दूंगा, इसका वीडियो आप उसको ध्यान से देख लेंगे, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम इसका होगा, पर आपको इन्फिनिटिव के बारे में एक दुनिया पता चलेगी। इन्फिनिटिव की ऐसी दुनिया भी है जिसको अनंत कहते हुए एक्चुअली अनंत नहीं है। इन्फिनिटिव का सेंस हमको, हमारी जो पढ़ाई हुई है, परवरिश हुई है, जो 12th तक जो भी आप मैथमेटिकली पढ़े हैं, जितना जानते हैं, उसमें आपको इन्फिनिटिव को बस यही परिचित कराया गया है कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। पर इन्फिनिटिव बना कैसे है, खोजा किसने, इसका वजूद कहाँ पे अपने आप को खोज हो गया, या किसी ने इसको प्लानिंग करके खोजा, इसका नामकरण कैसे हुआ। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटिव इंडिया में पहले नहीं था, इसका जिक्र है, वेदों में है, पुराणों में है, मैं इसका आपको प्रमाण दूंगा, ठीक है। इन्फिनिटिव के बारे में बताऊंगा, और जीरो तक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जीरो के बिना तो मैथ शायद अधूरा रह जाए, मैथ पढ़ने का कोई मतलब ही ना हो। अपनी ज़िंदगी में अगर जीरो आप ना हो तो आप सोच लो, जीरो को निकाल के कभी 100 रुपये किसी को देना, कैसे दे ही नहीं पाओगे ढंग से, बहुत जटिल बातें हो जाएगी। तो आज डिस्कस हुआ कि जीरो को कभी भी किसी संख्या में डिवीजन के रूप में अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे आप तो मैथ्स का पूरा लॉजिक कोलैप्स हो सकता है, पूरा मैथ का पूरा फाउंडेशन गिर सकता है। आप आंसर के रूप में कुछ भी लाने के लिए तैयार हो, आप मैथमेटिकली कुछ भी प्रूव करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी जीरो के रूप में मत लाइएगा आप डिवीजन को, नहीं तो आपका आंसर कुछ भी आने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। आज के सेशन में बस यही डिस्कस छोटा था, आगे हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना खूब ख्याल